एस्ट्रो विश्व में आपका स्वागत। ग्रह, ग्रहों के स्वरूप और कारकत्व श्रृंखला जारी है। आज हम जा रहे हैं आपको लेकर हर्षल के पास, माने यूरेनस। खगोल वैज्ञानिक हर्षल ने 1781 में इस ग्रह की खोज की। उसी का नाम को पहले दिया गया हर्षल, उन्होंने फिर दूसरा नाम चेंज करवा दिया यूरेनस। जन्म पत्री में नवग्रहों के साथ में ये जुड़ा हुआ है हर्षल तो यूरेनस। बुद्धि की दृष्टि से हर्षल बुध का एक महान प्रतिरूप है। वास्तव में बुध का कारकत्व हर्षल के बहुत निकट आता है और वह अपार शक्ति रहता है। हर्षल के शुभ संबंध होने पर यह तीव्र बुद्धि, अच्छी समझ, कल्पनाशीलता और प्रेरणा देने वाला ग्रह होता है। हर्षल के प्रभाव की एक विशिष्ट विधि होती है। इसके प्रभाव में गति, शक्ति, सटीकता और तीव्रता होती है। बुद्धि की दृष्टि से यह बुध, बृहस्पति आदि कई ग्रहों से श्रेष्ठ है। अपनी चेतना, पुष्टि, उत्तेजना, उत्साह और हर चीज में प्रोत्साहन के कारण हर्षल अत्यंत बुद्धिमान, तीक्ष्ण और तरल बुद्धि वाला ग्रह है। यह ग्रह केमिकल रिएक्शंस में जैसे कैटलिस्ट का काम करता है, माने उत्प्रेरक, उस तरह ये अन्य ग्रहों के साथ में अपना काम करता रहता है। इसलिए ग्रहयोग में इस ग्रह के प्रभाव का सही अनुभव किया जा सकता है। बुद्धि की दृष्टि से बुध ग्रह एक हवा है, जबकि हर्षल एक तूफान है। बुध ग्रह किनारे पर टकराने वाली लहरों की तरह है, तो हर्षल सुनामी की तरह है। हर्षल की बुद्धि में चेतना और तेज है। बुध उतना ही क्यूरियस है जितना हर्षल। हर्षल की क्यूरियोसिटी के माध्यम से रिसर्च किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है। हर्षल की प्रतिभा हर्षल के शोध में देखी जाती है। हर्षल हर चीज में एक्यूरेसी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी दिखाता है। दिस सीम्स टू गिव यू स्पॉन्टेनियस नॉलेज। हर्षल के ज्ञान में पूर्ण नवीनता और स्वतंत्रता है। इनफैक्ट हर्षल हैज द पावर ऑफ प्री एग्जिस्टिंग आइडियाज एंड थॉट्स टू डेवलप। हर्षल किसी भी चीज में ब्लाइंड इमिटेशन, माने अंधानुकरण बर्दाश्त नहीं करता। बुध सेंसिबल नॉलेज का ग्रह है, तो हर्षल श्रेष्ठ ज्ञान का ग्रह है। बुध उपलब्ध ज्ञान प्राप्त करने में कुशल है, माने एग्जिस्टिंग नॉलेज ग्रास्पिंग करने में बुध आगे है। जबकि हर्षल वो है जो अवेलेबल ज्ञान से कई ज्यादा अनअवेलेबल चीजों को प्रैक्टिकली देखता है और एक्सपीरियंस करता है। हर्षल अपनी एक्सलेंट आइडियाज, एक्सैक्ट नॉलेज, लॉजिक और एस्टिमेशन के बल पर एक्सलेंट थॉट्स एंड इंटेलिजेंस को प्रदर्शन करते हुए दिखाई देता है। उच्च बुद्धि वाले इस ग्रह के प्रभाव में ज्योतिष विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, टेलीफोन, टेलीग्राफ, एरोनॉटिक्स आदि अनेक विद्याएं दी है। लेकिन उच्च बुद्धि को किसी विशिष्ट विज्ञान से नहीं बांधा जा सकता। जैसे आइंस्टाइन को अगर मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमिकल साइंटिस्ट या तो मटेरियलिस्ट आदि के रूप में देखना जैसे हास्यास्पद होगा, वैसे ही बौद्धिक तुलना की दृष्टि से बुध चंद्रमा का प्रकाश है। बृहस्पति का प्रकाश चंद्रमा के समान शीतल है और हर्षल का प्रकाश एकदम चमकदार, गरजती बिजली के समान है। हर्षल की बुद्धि की चमक किसी विशिष्ट वस्तु तक सीमित नहीं है। साइंस, लिटरेचर, आर्ट्स, व्यापार, पॉलिटिक्स, इमोशंस, थॉट्स आदि अनेक पहलुओं में महत्वपूर्ण है। जब हर्षल शुभ ग्रहों से संबंध होता, तो ये अनेक ग्रहों के गुणों को शेयर स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी से प्रकट करता है, उन्हें ब्राइटर और इंटेंस बनाता है। हर्षल का इंट्रोस्पेक्ट एक्सलेंट होता है। बुद्ध का शोधक कई वर्ष शोध में लगाता है, जबकि हर्षल का शोधक कुछ ही महीनों में सटीक शोध करके मुक्त हो जाता है।
मंगल में काव्यात्मक विचारों से बने रहने की संभावना होती है। शुक्र का प्रेमी सोचेगा, मैंने कैसे? जैसे राहुल द्रविड़ दिन भर मैदान में डटे रहकर खेलता रहेगा और दिन खत्म होने से पहले पहले शतक जरूर ठोकेगा। लेकिन हर्षल का खिलाड़ी 1 घंटे में शतक लगा देगा, जैसे रोहित शर्मा। क्या कहे, हर्षल के हर कार्य में गति है, प्रेरणा है। हर्षल हर चीज में स्वतंत्र बुद्धि का ग्रह है। यह हर चीज का जनक है, इनोवेशन और विजन लवर। यह ग्रह दूसरों के कार्यों की नकल नहीं करता। यह ग्रह रिफॉर्मर है। यह एक बौद्धिक ग्रह है जो पुराने को तोड़कर नए का निर्माण करता है। यह ग्रह स्पेसिफिकेशन, नॉवेल्टी, फ्रीडम, इन सब का प्रेमी है और इसकी बुद्धि शक्ति से भरपूर है। एक ऐसा ग्रह है जो सामने समय आने पर एथिक्स, पॉपुलिज्म, सोसाइटी आदि की बाधाओं को अस्वीकार कर देता है और बुद्धि से उनका परीक्षण करता है। हर्षल किसी भी चीज के अंधानुकरण या किसी भी समाज, व्यक्ति या परिस्थिति की भार और परिणामों का सामना करने की शक्ति होती है। ये एक ऐसा ग्रह है जो स्वभाव में अनसर्टेनिटी, एसेंट्रिसिटी, कैप्रिसियसनेस, इम्पेशंस, सडननेस और स्ट्रेंज मूड स्विंग्स पैदा करता है। स्वभाव की दृष्टि से इसमें अत्यधिक उत्सुकता, अहंकार, साहस और इंटेलेक्चुअल एक्सेंट्रिसिटी जैसे गुण होते हैं। इसलिए ये जानना कठिन है कि किसी भी परिस्थिति में हर्षल क्या निर्णय लेगा। हर्षल के बारे में कहे तो ये इतिहास का पगला मोहम्मद बिन तुगलक जैसा वो दिखाई देता है। एक सन की राजकुमार, पागल बादशाह। क्योंकि हर्षल कई असफल और विवादास्पद भाष्य करता है, प्रयोग करता है, करते रहता है। बुद्धिमान लेकिन संकीर्ण। हर्षल का एक पहलू बुध के गुण को जैसा है तो दूसरा मंगल के गुणों जैसा है। हर्षल कुछ मामलों में मंगल से अधिक तीव्र और भयानक है। इसे इस शक्ति के साथ बुद्धि का संयोजन दिया जाएगा तभी कुछ अच्छा प्रदर्शन दे सकता है। इसलिए प्राचीन युद्ध और आधुनिक युद्ध के बीच का अंतर इन दोनों ग्रहों के बीच जितना है। मंगल अगर तीव्र है जबकि हर्षल विस्फोटक है। मंगल साहसी, बहादुर, उदार है जबकि हर्षल एक रणनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, स्वार्थी है। मंगल अग्नि और हथियारों का स्वामी है जबकि हर्षल विस्फोटक, आधुनिक युद्ध और हथियारों का काल। आज के डेट में, आज के समय में हम जो देख रहे हैं न्यूक्लियर सामग्री के साथ में हर एक देश सज्ज होते गया हुआ है। हर्षल का कारक तो उसमें दड़ा हुआ, उसमें छिपा हुआ है। न्यूक्लियर वेपन्स अगर किसके साथ में है, किसके अधिकार में है, तो वो है हर्षल। मंगल पति पत्नी के बीच का झगड़ा है तो हर्षल डाइवोर्स का कारक है। मंगल इमोशंस, क्रोधी और योद्धा है जबकि हर्षल संकी और साइंटिस्ट है। मंगल की तरह हर्षल अभिमानी, शेखी बिगाड़ने वाला और जिद्दी है। मंगल की तरह उसमें एजिलिटी, फोर्स और एसोटेरिक क्वालिटीज माने गूढ़ गुण बैठे हुए हैं। डिजास्टर की दृष्टि से यदि हर्षल नीच का हो तो वह मंगल से भी अधिक भयंकर होता है। अन्य ग्रहों के अशुभ योग में संकट में तीव्रता और अनसर्टेनिटी होती है। विस्फोट, विनाश, महामारी, हत्या, आत्महत्या, दुर्घटनाएं, बिजली, गैस सिलेंडर का विस्फोट, पागलपन, उन्माद के साथ लूटपाट, डकैती, अनएक्सपेक्टेड नेचुरल डिजास्टर्स, ये सब हर्षल के अधीन होता है। हर्षल एक ऐसा ग्रह है जो डिजास्टर की स्थिति में आपको याद आता है। माने एवरीडे हेडेक तो नहीं है, लेकिन हर्षल को सृष्टि के रहस्य की खोज का स्वाभाविक शौक है। हर्षल को ऐसे विज्ञान पसंद है जहां रहस्यों की खोज की संभावना हो। हर्षल को मिस्टिसिज्म, मिस्ट्री, मैजिक, हिप्नोटिज्म, ज्योतिष आदि का कारक माना जाता है। हर्षल के स्वभाव को प्रकट करना हो तो अनस्टेबल, अद्भुत, अहंकार, ईगो, अचानक, अनसर्टन,
irregular initiative, wonder, finds forth accident, flickering, miracle, chatur, irritable, vichitra, sanki, pagalpan, isolated, opposition, nisheth, electricity, examination, travel, outbreak, agitation, uh, prosperity, प्रगति, नया विचार, नई विधि, sentiments, परिवर्तन, प्रवास, आइडियाज है, क्रूर, क्रांति, दक्षता, इनोवेशंस, साइंटिफिक नॉलेज, बहादुर, संघर्ष, शक्ति, स्वतंत्रता प्रेमी, विस्फोट, सुधारक, संचार, शत्रुता, अंतर्ज्ञान, सम्मोहन, आकर्षण, पाप, पिशाचवाद, निषेध, रेडियो, रेडियम, टेलीग्राफ ऑपरेटर, डेंजर, डेरिंग, असासात, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी। अगर अगर आप भी अगर चाहते हो हर्षल या यूरेनस का आपके जन्म पत्री में स्वभाव वैशिष्ट्य लेकर क्या लेकर आए हुए हैं, क्या करना चाहते हैं, किस हिसाब से हमें उसका परिमाण मिलने वाला है, उसका स्वरूप अपने जन्म पत्र में किस तरह से है, तो अवश्य मुझे संपर्क करें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 9702089298। आज के लिए इतना ही। कल एक शॉर्ट स्टोरी बना देंगे प्लूटो पर। लेकिन आप जुड़े रहे, आप जुड़ते रहिए, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स देना ना भूलें। मुझे आपकी कमेंट्स की अत्यधिक आवश्यकता है। आगे जाके और रहस्यमय बातें करते रहेंगे और विशेषताएं प्रदान करता रहूंगा। धन्यवाद।